ओम शांति। आपका प्रश्न है, वृत्ति किसको कहते हैं? वृत्ति और मनोवृत्ति में क्या अंतर है? उत्तर है, वृत्ति अर्थात एक जो वृत्त गोलाकार बनता जाता है। जैसे हम एक शांत तालाब में एक पत्थर डाले तो उसमें से जो वेव्स निकलते हैं वो गोल गोल घूमते हैं और फिर वापस उसी पॉइंट पर इकट्ठे होते हैं। ऐसे ही हमारे वाइब्रेशन से भी ऐसे हमारे विचारों से भी ऐसे वाइब्रेशंस उत्पन्न होता है और उसका एक गोलाकार एनर्जी के रूप में घूमता है। लेकिन ये तब वृत्ति बनती है जब हमारा मन शांत होता है। तो इसके लिए साइंस अनुसार भी कहते हैं कि मन टीम द्वारा काम करते हैं। TEAM। टी माना थॉट्स, ई माना इमोशंस, ए माना एटीट्यूड, एम माना मेमोरी। तो जैसी हमारे विचार होता है वैसी ही भावनाएं बनती है। उसके वाइब्रेशंस जो घूमते हैं वो वृत्तियां एक के ऊपर एक छपती जाती है, इससे वृत्ति बनती है और फिर वो स्मृति में स्थित होती है और उस स्मृति से हमारी अनेक प्रकार के संकल्प चलते रहते हैं। तो जैसे अभी दुनिया में भी सारा दिन हम दुनियावी चीजों में अगर रहते हैं, टीवी व्हाट्सएप नेगेटिव बातें ही देखते रहते, सुनते रहते, करते रहते, तो इससे हमारे अंदर जो ये सारी टीम बनती है वो नेगेटिव बनती है और ऐसे ही संकल्प चलते हैं। तो अभी हमें अगर हमारी आत्मा में शक्ति भरनी है और एटीट्यूड मतलब हमारा व्यक्तित्व बदलना है तो ये सारी टीम को बदलना है। तो मुख्य बात है थॉट्स। तो अभी अगर हम गुणों का चिंतन या परमात्मा की गुणों का चिंतन करते हैं और ये ज्ञान का चिंतन करते हैं तो हमारी सारी टीम बदल जाएगी और स्मृतियाँ चेंज होने से हमारे सारे दिन संकल्प चेंज हो जाएंगे और ऐसे ही हमारी वृत्ति बनती जाएगी। यही मनोवृत्ति है, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी मान्यता अनुसार काम करते हैं, बिलीफ। तो वो बिलीफ बनती है इस टीम द्वारा। अभी इसके बारे में आपको ज़्यादा समझना है तो यूट्यूब पर जो चैनल है हमारी वो उस पर हेल्थ एंड माइंड के टॉपिक रखे हैं। उसमें हमने सारी सिस्टम अंदर की जो चलती है वो समझाया है और कुंडलिनी चक्र में सूक्ष्म शरीर के बारे में समझाया है कि दो चीज है हमारे अंदर। अगर आपको डिटेल में समझना है तो आप इस चैनल पर जा सकते हैं। चैनल का नाम है शिव शक्ति मेडिटेशन बीके कुसुम। फिर उसमें सब्सक्राइब करेंगे तो प्लेलिस्ट में जा सकेंगे और सारा सब कुछ हमने ग्रुप वाइज रखा है और बहुत सारे राज रखे हैं तो आप वो कर सकते हैं। तो वृत्ति का अर्थ यही है कि हमारे सबकॉन्शियस माइंड की बिलीफ मान्यताएं बदलना है और इसके लिए जरूरी है हमारा मनन चिंतन करके हमारी स्मृति को बदलते तो सारी हमारे जो भी नए वमड़ माना वाइब्रेशंस क्रिएट होंगे वो जितना मन शांत बनता जाएगा उतनी हमारी सारी टीम बदलती जाएगी और हमारी ओरा बढ़ता जाएगा। हम परमात्मा के साथ जुड़ते जाएंगे। तब हमारी ये जो वाइब्रेशंस है वो सारे विश्व तक पहुंचती है। ठीक है। ओम शांति।
आपका प्रश्न है 10 तारीख का वरदान समझना है। वरदान है निर्बल आत्माओं में शक्तियों का फोर्स भरने वाले ज्ञानदाता सो वरदाता भव। उत्तर है, देखो, अगर हमें वरदाता बनना है तो पहले हमें वरदान को अपना बनाना है, ज्ञानदाता बनना है, ज्ञान को अपना बनाना है। तब हम दूसरों को वरदान देने के लायक बन सकते हैं। इसीलिए परमात्मा कहते हैं कि सारी विश्व की आत्माएं अभी निर्बल है, सभी के मन व्यर्थ से भरपूर हो गए हैं और सभी को गति सद्गति देने के लिए हम परमात्मा के जो बच्चे हैं वो निमित्त बने हैं। तो इसके लिए कहते हैं कि हमें पहले अपने को ज्ञान से भरपूर कर हमारी अवस्था बनानी है, पॉजिटिविटी बढ़ानी है और तब ही हम मनसा सेवा जो रियल में है वो करके सारे विश्व की आत्माओं को सकाश देकर उन सभी आत्माओं को गति सद्गति में मदद कर सकते हैं, वरदान दे सकते हैं। और जिसने जो किया है उसकी उस अनुसार पूजा हो रही है। अभी तक मंदिरों में वरदानी रूप में सभी आत्माओं को वरदान देकर सभी की मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं। तो वो पुरुषार्थ अभी करना है, हमारी अवस्था बनाना। और इसके लिए हमने कल भी डिटेल में समझाया था कि कैसे हम अपनी अवस्था बदल सकते हैं और यही पुरुषार्थ है। आज भी मुरली में कहा ना, मनन चिंतन बहुत जरूरी है, तभी हम मंथन करके राज निकाल सकेंगे। और ये सब राज भी हमने यूट्यूब पर रखा है, योग की विधि पर डिटेल में रखी है, योग के प्रयोग की भी रखी है, साइंस अनुसार शास्त्रों अनुसार ये सब रखा है। तो सभी शक्तियों का हमें पहले स्टॉक भरना है, हमारा पुरुषार्थ ऐसा करके वरदानी मूर्त बनना है। ठीक है, ओम शांति। आपका प्रश्न है ये एथर तत्व और परमात्मा की शक्ति में क्या फर्क है। अभी हम संसार के गुह्य राज को समझना चाहते हैं। 6 तत्व एथर है, छठा तत्व एथर है, परम धाम। पर मैंने सुना कि बाबा अल्ट्रा हाई एनर्जी है और ईथर अलग है। मुझे सरल भाषा में समझना है, मैं स्टूडेंट हूँ। उत्तर है, देखो, ये ईथर तत्व और परमात्मा ये दोनों चीज अलग है। परमात्मा की शक्ति आत्मा का करंट है और एथर एक ऐसा तत्व है, विश्व में सबसे पतला लिक्विड है, जिसमें हर एक आत्माओं ने जो कुछ कर्म किया या संकल्प किया वो सब उसमें होता है और सारे विश्व में वो व्यापक है। और ये एक कभी भी डिलीट नहीं होता है। इसीलिए हमने अभी भी एक टॉपिक रखा था, उसमें अच्छी रीति समझाया कि क्यों ड्रामा कैसे फिक्स है, क्या राज है। तो ये सब बातें अगर आपको अच्छी रीति समझना है तो एक तो हमने जो टॉपिक आत्मा की शक्ति और संकल्प शक्ति पर लिखे हैं, करीब 150 लिखे हैं और कम्युनिटी में यूट्यूब पर भी रखे हैं और तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में भी आते हैं। उसको अच्छी रीति पहले तो पढ़कर समझना है। हमने एथर तत्व के लिए किसी ने प्रश्न पूछा था तो डिटेल में एक टॉपिक रखा है यूट्यूब पर। साथ साथ इस सब बातों के लिए
कई सारे टॉपिक रखे हैं। ये दुनिया कैसे चलती है, भगवान क्या है, रियल में भगवान है क्या, बहुत सारी चीजें रखी है। कुंडलिनी चक्र के बारे में सब कुछ रखा है। तो आप वो अगर सुनेंगे तो आपका प्रश्न का जवाब आपको मिल जाएगा। 10 डायमेंशन क्या है, 10वें डायमेंशन में परमात्मा रहते हैं, उनकी एनर्जी कैसे विश्व में आती है, वो तो विश्व में नहीं आता सारे कल्प में, क्यों अभी उसको आना पड़ता है, कैसे सारा आपामंडल बना हुआ है और सारा ब्रह्मांड हमारे से कैसे जुड़ा है, ये सारे गुह्य राज है। एक प्रश्न के उत्तर में सुनाना पॉसिबल नहीं है। तो ये आप अगर चाहो तो आप वो समझ सकते हैं। तो ईथर शॉर्ट में कहूँ तो वो एक तत्व है, एक लिक्विड है, ये एक सृष्टि पर है, 9 डायमेंशन तक है और 10वें डायमेंशन में परमात्मा है और उनकी एनर्जी इस डायमेंशन द्वारा विश्व में फैलती है। तो ये करंट सिर्फ परमात्मा की शक्ति से ही हमारी आत्मा में करंट आती है और हम बैटरी चार्ज कर सकते हैं। और ईथर तत्व से हमारे जो भी कर्म है, हमारे 4 फुट के अंदर सूक्ष्म शरीर जो है 4 फुट का, उसमें जो भी भरा है वो चीज ईथर में रहती है। तो दोनों चीज अलग है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि बहुत आत्माएं आपके द्वारा बताए गए घरेलू नुस्खे कर रहे हैं, जैसे यूरिन थेरेपी, चूना, बेकिंग सोडा, जिंजर पाउडर, ब्लैक पेपर, ऐसे बहुत चीज़ें कर रहे हैं। और आपने बताया कि वो यूट्यूब पर टॉपिक रखे हैं, तो कहाँ मिलेंगे? मैंने आपके बहुत सारे यूट्यूब टॉपिक सुने हैं, मुझे घरेलू नुस्खा कोई टॉपिक में नहीं मिला। उत्तर है, देखो, आपको पहले तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा और प्लेलिस्ट में हेल्थ के टॉपिक भी है, हेल्थ एंड माइंड के सेमिनार प्रोग्राम में भी आता है और हेल्थ के बारे में कि अगर हेल्दी रहना है तो जो मैं कर रही हूँ वो आप कर सकते हैं। और साथ साथ कमेंट्रीज भी रखी है, घरेलू नुस्खे के साथ कमेंट्री है। कमेंट्री जो हेल्थ की रखी है वो सूक्ष्म ब्लॉकेजेस खुलते हैं और जो घर के नुस्खे हैं उसके द्वारा हमारे स्थूल शरीर के ब्लॉकेजेस खुलेंगे, तो जल्दी हमें सफलता मिलेगी। तो आप हेल्थ के टॉपिक में जाएंगे तो सब कुछ मिल जाएंगे। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है, अगर हम मॉर्निंग में ये सोचे कि हम निरोगी आत्मा हूँ, तो अगर हम कर्म अनुसार बीमार होने वाले हैं होंगे तो बिना बीमार होने वाले भी होंगे तो पॉजिटिव सोचने से बीमारी से बच जाएंगे क्या? उत्तर है, देखो, सिर्फ मैं निरोगी आत्मा हूँ ये करने से नहीं होता है, क्योंकि ये जो भी पुरुषार्थ है, जो भी हमने विधि बताई है, वो सब एक हमें सपोर्ट करती है। सबकॉन्शियस माइंड भी हमें सपोर्ट करता है, लेकिन जो भाग्य में बना है या पिछले जन्मों में भी जो बड़ी बीमारी कड़ी है, बहुत लेयर्स बन गए हैं, वो भी शायद बाहर तो आएगा, इससे थोड़ा चला जाएगा, लेकिन वो बाहर आए तब हमारे पास आत्मा में इतनी शक्ति होती है जो परमात्मा से कनेक्ट होकर
वो शक्ति से अपने सारे हिसाब किताब इजीली चुकता कर देती है, भस्म करके आगे बढ़ सकती है। और क्योंकि सिर्फ एक ही चीज करने से जो होता तो किसी को पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं है। हमारे अंदर 100 अब्ज सेल्स है जो डीएनए से जुड़ा है, उसको बदलना है। न्यूरॉन है 100 बिलियन, उसको बदलना है। और इसके लिए बायोलॉजिकल क्लॉक और स्लीप साइकिल को रिसेट करेंगे तो जल्दी 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 ये सब होगा। सभी चीज एक दूसरे से जुड़ी है, इसीलिए सिर्फ एक संकल्प करने से ये नहीं होता। दिनचर्या ग्रुप में जो 5 मिनट की सुबह में कमेंट्री आती है वो भी हमें मदद करती है एक ही चीज को रोज सबकॉन्शियस में डालना और नया सॉफ्टवेयर बनाना। बाकी जो पुराना है उसको तो खत्म करना ही है, जो इसको संचित कर्म कहते हैं, और वही है हमारा पुरुषार्थ। ठीक है, तो इतने से कुछ नहीं होने वाला, सारी विधि अपनाएंगे तब होगा। ओम शांति। आपका प्रश्न है, योग करते वक्त जहाँ आत्मा देखना है उसी जगह पे पेन होता है, दर्द बहुत होता है, इसका क्या कारण है और निवारण क्या है? उत्तर है, देखो, हर एक आत्मा की ब्रेन की कैपेसिटी अलग अलग है, क्योंकि न्यूरॉन परसेंटेज वाइज एक्टिव है। तो जब हम नए नए होते हैं और हमें दर्द होता है तो थोड़ा इतना कंसंट्रेट पहले नहीं करना है, क्योंकि आत्मा इतनी निर्बल होती है, फिर धीरे 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 बढ़ाना है। तो आपको चेक करना होगा कि ये जो दर्द होता है वो बाद में चला जाता है या हमेशा के लिए रहता है, या आपको बहुत स्ट्रेन करते होंगे उसको देखने का। हमें ये बात क्लियरली समझनी है कि ये बुद्धि से देखने का अर्थ यह है, वो क्लियरली कभी नहीं दिखाई देता है, लेकिन मन के साथ बुद्धि को जोड़ना है, तब हमारी एकाग्रता बढ़ती है और सबकॉन्शियस माइंड खुला हो जाता है। इसीलिए ये जरूरी है। इसीलिए हम कहते हैं, हमारी योग की विधि में बताया है कि भले वो दिखाई ना दे, लेकिन उस स्थान पर हमें बुद्धि को टिकाने का प्रयत्न करना है। लेकिन जब हम उसको बहुत फोर्स से देखने का प्रयत्न करेंगे तो आत्मा में इतनी शक्ति नहीं है, तो वो दर्द करना शुरू हो जाएगी। तो यही है योग की विधि, अच्छी रीति अपनाएंगे तो ये सारी नेचुरल हो जाएगा। ठीक है, ओम शांति।